सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन के कक्षा 8वीं के हिंदी विषय में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ हम होंगे कामयाब, भाग 2, क्योंकि इसका पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। हम होंगे कामयाब यह एक सुंदर गीत है, उसको हम गा चुके हैं और उसका भावार्थ भी समझ चुके हैं और कवि के बारे में भी जान चुके हैं। इस पाठ के या इस गीत के कवि है शैलेंद्र कुमार माथुर, उनका पूरा नाम है। अब इस पाठ से संबंधित जानेंगे कुछ व्याकरणांश। जैसे इस पाठ में या गीत में आए शब्दार्थ कामयाब, सफल, कामयाब, सफल, विश्वास, भरोसा, विश्वास, भरोसा, हम सब, मन, दिल, हाथ, कर, साथ, मिलजुल कर, शांति, निश्चलता, डर, भय। ये हो गए इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ। अब जानते हैं इसी पाठ से संबंधित कुछ विलोम शब्द। विलोम शब्द वो कहलाते हैं जो उसका विरुद्ध अर्थ बताते हैं। इंग्लिश में कहे तो इट वर्ड्स। सो पहला शब्द है शांति, अशांति, सफल, असफल, पूरा, अधूरा, आज, कल, डर, निडर, विश्वास, अविश्वास, साथ, अलग। अब जानते हैं इसी पाठ में आए कुछ शब्द, उनके वचन और एकवचन और बहुवचन। बात यह शब्द एकवचन और बातें उसका बहुवचन। सेना का बहुवचन सेनाएं। चींटी एकवचन, चींटियां बहुवचन। सभा एकवचन, सभाएं बहुवचन। जाति एकवचन, जातियां बहुवचन। अब जानते हैं इस पाठ में आए कुछ पर्यायवाची शब्द, मतलब जो उन्हीं का समान अर्थ बताते हैं वैसे भी, या तो उसका पर्याय शब्द। दिन, रोज, कामयाब, सफल, डर, भय, हाथ, कर, पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, मन, हृदय। अब देखते हैं कुछ वाक्य प्रयोग, ऑन सेंटेंसेस। उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला शब्द है विश्वास, और जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो जिस शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं उस शब्द के नीचे रेखा खींचनी चाहिए, ताकि देखने वालों को जल्दी से समझ में आए कि हमने इस शब्द का वाक्य में प्रयोग किया है। पहला शब्द है विश्वास। हमें कामयाब होने का विश्वास है। हमने विश्वास शब्द का वाक्य प्रयोग किया है, इसलिए विश्वास शब्द के नीचे, वाक्य में विश्वास शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। शांति से ही जीत मिलेगी। अब इस वाक्य में हमें वाक्य में प्रयोग करना था शांति शब्द का, हमने किया और शांति शब्द के नीचे रेखा खींची। डर, वह सांप को देखकर
बहुत डर गया। इस वाक्य में हमने डर शब्द का उपयोग किया, इसलिए हमने डर शब्द के नीचे रेखा खींची। आज हमें छुट्टी मिली। इस वाक्य में आज शब्द के नीचे रेखा है, क्योंकि हमने आज शब्द का वाक्य में उपयोग किया है। मिलजुल कर, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर इस शब्द का वाक्य में प्रयोग है, तो हमने मिलजुल कर शब्द के नीचे रेखा खींची है। पूजा, मैं हर दिन सुबह पूजा करता हूँ। पूजा शब्द के नीचे रेखा है, क्योंकि हमने पूजा शब्द का वाक्य में उपयोग किया है। अब देखते हैं इसी पाठ में आए कुछ मुहावरे वाले शब्द और उनका वाक्य में उपयोग। हाथ डालना, कोई काम की शुरुआत करना या नया काम की शुरुआत करना, उसे कहते हैं हाथ डालना। देखते हैं वाक्य। राम आज ही एक काम पर हाथ डाला, मतलब राम ने आज ही किसी नए काम की शुरुआत की है। साथ साथ जीना, जीवन के सुख दुख बांटकर जीना। साथ साथ जीना, एक तो हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं साथ साथ जीते हैं, या अपने पेरेंट्स साथ साथ जीते हैं, तो क्या करते हैं, अपना जो सुख दुख है वो पूरा आपस में शेयर करते हैं, तो उसे कहते हैं साथ साथ जीना और सुख दुख बांटकर जीना। उसका वाक्य, वे दोनों साथ साथ जीने लगे। साथ देना, सहयोग देना। साथ देना मतलब सहयोग देना। मेरे हर काम में वह साथ देते रहे, दूसरे लोग हर काम में मदद करते रहे, साथ देते रहे। मिलजुल कर रहना, परस्पर प्रेम के साथ रहना। परस्पर प्रेम के साथ रहना, एक दूसरे से प्रेम करते रहना और आपस में प्यार से रहना। हम सब मिलजुल कर रहते हैं, मतलब हम किसी के साथ में झगड़ा नहीं करते हैं, और हम सब भारतीय भी मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग हैं, फिर भी प्यार की भावना से, प्यार से सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हाथ में हाथ डालना, हाथ पकड़ना। हाथ में हाथ डालना, उसका अर्थ हाथ पकड़ना। वे दोनों हाथ में हाथ डालकर जा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वे कहीं जाते हैं तो अगर बेस्ट फ्रेंड है तो उसका हाथ पकड़कर वो जाते हैं, तो उसके लिए वे दोनों हाथ पकड़कर जा रहे हैं। अभी हमने भाग 1 में देखा था गीत के बारे में, कवि परिचय के बारे में और उसका भावार्थ, और ये अपना भाग 2, इसमें हमने देखा कि उस गीत से संबंधित कुछ व्याकरणांश। इस भाग में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।